वीबीएस के सभी बच्चों और शिक्षकों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सोना सिंह कालेश है और मुझे विश्वासी मंदिर आते 15 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस ऑनलाइन वीबीएस को एंजॉय कर रहे हैं। जब आज कोविड के कारण हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, ये ऑनलाइन वीबीएस बहुत अच्छा माध्यम है कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर पाते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमें कोई भी चीज़ मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बच्चों, जिस तरह आप लोग प्रतिदिन एक कहानी सुनते हैं, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आपके समक्ष आई हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है बालक शैमुएल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और क्योंकि इसके अंत में मैं आपसे प्रश्न भी करूँगी। तो बच्चों, इज़राइल के समय पे एक धर्मी पुरुष हुआ करते थे एलकाना, और उनकी 2 पत्नियाँ थीं, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना जो थी, उनके पास बच्चे थे, परंतु हन्ना के पास बच्चे नहीं थे, और वे हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी कि यदि उन्हें वे पुत्र देंगे तो वो उस पुत्र को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अर्पित करेंगी। और परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना को सुनते हैं और उन्हें एक पुत्र होता है जिसका नाम वे रखते हैं शैमुएल। जब बालक शैमुएल 3 वर्ष का हो जाता है तो एलकाना और हन्ना अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे शिलोह के मंदिर में लेकर जाते हैं कि वे उसे परमेश्वर की सेवकाई के लिए अर्पित करें। शिलोह के मंदिर में एली महायाजक होते हैं, और ये जो छोटा बालक शैमुएल रहता है, वे उनके साथ रह करके परमेश्वर की सेवकाई करने लगता है। एली महायाजक के भी अपने पुत्र होते हैं, परंतु वो जो पुत्र होते हैं वे परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते थे और ना ही उनकी आज्ञाओं को मानते थे, और इसीलिए परमेश्वर पिता जो है उनसे बहुत क्रोधित थे। किनसे क्रोधित थे? एली महायाजक के पुत्रों से। परंतु जो शैमुएल बालक था वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, और शुरू से ही परमेश्वर से प्रेम रखने और उनके ज्ञान को जानने के लिए वो हमेशा आगे से आगे परमेश्वर की सेवकाई किया करता था। एक दिन क्या होता है, ये छोटा बालक शैमुएल जो है मंदिर में लेटा हुआ रहता है और उसे आवाज़ आती है, शैमुएल शैमुएल। तो ये छोटा बालक भागते हुए एली महायाजक के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपने मुझे पुकारा? तो एली उनसे कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और फिर से वो जाकर लेटता है और उसे फिर आवाज़ आती है। इस प्रकार जब तीसरी बार उसे ये एहसास होता है कि उसे कोई पुकार रहा है, तो वो फिर जाके पूछता है एली महायाजक से, और तब एली महायाजक जो रहते हैं वे समझ जाते हैं कि इस बालक को यहोवा पुकार रहे हैं, और तब वो उससे कहते हैं कि शैमुएल, जाकर फिर से लेट जाओ, और यदि फिर तुझे कोई पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शैमुएल अपने स्थान में जाकर फिर से लेट जाता है, और उसे फिर से चौथी बार आवाज़ आती है, शैमुएल शैमुएल। तो तब शैमुएल जाकर के कहता है, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और तब यहोवा परमेश्वर ने उसे बताया कि वह एली के पुत्रों को उनके पापों के कारण मार डालेगा। परमेश्वर ये बातें एली को बताने के लिए शैमुएल को कहते हैं, परंतु छोटा शैमुएल जो है वो डरता है और एली से ये सारी बातें नहीं कहना चाहता। परंतु एली महायाजक जान जाते हैं कि परमेश्वर ने दर्शन में शैमुएल से ज़रूर कुछ कहा है, और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें परमेश्वर ने क्या कहा। तब जो शैमुएल रहता है वो एली को बताता है कि परमेश्वर उसके पुत्रों को उनके पापों के कारण मार डालेंगे, और परमेश्वर के वचन के ही अनुसार होता भी है। पलिश्तियों के साथ युद्ध में एली महायाजक के पुत्र मर जाते हैं, और एली भी बूढ़े हो चुके थे, और एली महायाजक के बाद जो शैमुएल छोटा बालक रहता है वो बड़ा होकर इज़राइल का याजक और नबी बनता है। तो बच्चों, यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा कि शैमुएल को जब परमेश्वर पिता पुकारते हैं, तब शैमुएल कहता है, कह, तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य है कि वो आज्ञा पालन के भाव से सुनता है।
है ना। तेरा दास सुन रहा है का मतलब वो आज्ञा को मानेगा कि जो भी उसे आज्ञा दी जाएगी वो छोटा बालक उसे करेगा। तो बच्चों, हमें भी परमेश्वर पुकारते हैं, उनकी उस धीमी आवाज़ को हमें भी बालक शैमुएल की तरह सुनना है और पूरी आज्ञाकारिता के साथ हमें उस आज्ञा का पालन करना है। आज कोविड के समय पे जब हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है कि हम भी कमरों में जा कर के एकांत में परमेश्वर पिता के साथ बातचीत करें, उनकी उस धीमी आवाज़ को सुने जो और कहीं नहीं हमारे स्वयं के अंदर से आती है, क्योंकि आज परमेश्वर पिता मसीहा के रूप में हमारे अंदर ही वास करते हैं और उस मसीहा की धीमी आवाज़ को हमें भी सुनना है। जिस तरह बालक शैमुएल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उसका पालन करना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको बालक शैमुएल की कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।